अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्टार्ट की थी और हमने फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम स्टडी की थी। आज स्टूडेंट्स हम सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम करेंगे। सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या कहती है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की कहती है कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। कब होगा? अगर रिजल्टेंट टॉर्क उसका ज़ीरो हो। रिजल्टेंट टॉर्क उसका ज़ीरो हो तो क्या कहेंगे? बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में। ये इसकी डेफिनेशन है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। एक जिस्म को तब कहा जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को पूरा कर रही है जब रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो हम कहेंगे बॉडी सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को फुलफ़िल कर रही है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स अब ये क्या बात हो रही है, कैसे हो रही है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है कि फ़र्ज़ करें फर्स्ट कंडीशन जो है ना वो मुकम्मल तौर पे यकीन नहीं दिलाती कि हमेशा अगर पहली कंडीशन फुलफ़िल हो तो ज़रूरी नहीं होता कि बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पे इस तरफ फोर्स लग रही है F1 और बिल्कुल इस तरफ बिल्कुल उसके पैरेलल सामने फोर्स लग रही है F2। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये है 3 न्यूटन, ये भी है 3 न्यूटन। तो इस पे फोर्स, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही होगी? 0 लग रही होगी, 3 माइनस 3। तो ऐसी सिचुएशन में नेट फोर्स 0 है तो मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को फुलफ़िल करते हुए बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि वो बैलेंस है, मूव भी नहीं उस तरीके से कर रही। बट अब यही वाली फोर्सेस की स्टूडेंट्स हम लोकेशन को चेंज कर देते हैं। ये देखिए वही वाली फोर्सेस थी, ये फोर्स हम थोड़ी ऊपर ले गए। लेट्स सपोज F1 ये है, F2 थोड़ी हम उसकी लोकेशन चेंज कर लेते हैं और हम कहते हैं कि लेट्स सपोज F2 जो है वो यहाँ पे लग रही है। ठीक है ये भी 3 न्यूटन, है ये भी 3 न्यूटन। स्टूडेंट्स ये सेम वही वाली बात है जैसे हमने स्टीयरिंग व्हील में पढ़ा था। देखें एक फोर्स इधर लग रही होती है, एक इधर लग रही होती है, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? बॉडी जो है वो रोटेट करेगी। देखिए फोर्स इस तरह लग रही है, बिल्कुल आमने सामने नहीं है, लेकिन इसके बिल्कुल आमने सामने भी। अब स्टूडेंट्स नेट फोर्स तो 3 माइनस 3, नेट फोर्स तो ऐसी सिचुएशन पे भी 0 लग रहा है। बट जब बॉडी पे ऐसे फोर्स लगे ना, एक बंदा यहाँ खींच रहा है किधर, तो ये बॉडी जो है वो इस तरह रोटेट कर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बॉडी जो है वो क्या करेगी? बॉडी रोटेट करेगी, घूम जाएगी। तो रोटेशन को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। अब इसके अंदर कोई ना कोई टॉर्क मौजूद है तो अब ये बॉडी रोटेट करेगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कहती है कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल चाहे हो भी रही हो, ज़रूरी नहीं है कि बॉडी फिर भी इक्विलिब्रियम में हो। फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ उस बॉडी पे लगने वाला सम ऑफ टॉर्क, रिजल्टेंट टॉर्क, ये रिजल्टेंट सबमिशन के लिए यूज़ हो गया। समिशन ऑफ टॉर्क शुड ऑल्सो भी इक्वल टू 0। टॉर्क का सम भी जो है वो 0 होना चाहिए। यहाँ एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, यहाँ पे दूसरा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो उसका सम भी अगर 0 होगा देन हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। अब स्टूडेंट्स आप इसको रीड कर लें। ये देखें सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के सेकेंड पेज पे इसकी डेफिनेशन दी है। जहाँ लिखा ना अकॉर्डिंग टू दिस, इसके ऊपर आपने हेडिंग बनानी है डेफिनेशन की। जहाँ दिस का वर्ड लिखा है वहाँ आपने लिखना है सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम अ बॉडी सेटिस्फाई सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। एक जिस्म इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को पूरा करता है व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज़ 0, जब उस पर लगने वाला रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो 0 है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं सम ऑफ टॉर्क इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। अब हम
हम करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। ये स्टार्ट में आएगा। स्टार्ट में स्टूडेंट्स आप बिल्कुल स्टार्ट में हेडिंग बना लेंगे एक्सप्लेनेशन की। अब एक्सप्लेनेशन में आप अंदर ए पॉइंट बनाएंगे। ए पॉइंट में आप ये जो डायग्राम के नीचे ए पॉइंट लिखा है ना, ये टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अलोंग सेम लाइन, यहाँ आप ए वाली हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, और इतना लिख लेंगे और साथ फिर आप ए वाली डायग्राम बना देंगे। फिर आप यहाँ पे बी वाली हेडिंग लिखेंगे, टू फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन, यहाँ पे बी वाली आप हेडिंग बनाएंगे और साथ में आप फिर बी वाली में ये वाली डायग्राम बना देंगे, ठीक है। ए में ये वाली हेडिंग बना के ये डायग्राम और बी में ये हेडिंग बना के ये डायग्राम। अब ए वाली हेडिंग में लिखेंगे क्या, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त इस बात की यकीन दहानी नहीं करती कि बॉडी वाकई ही इक्विलिब्रियम में है। दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये इस मिसाल से पूरा हो जाएगा। कंसिडर अ बॉडी पुल्ड बाय द टू फोर्सेज F1 एंड F2 एज शोन इन फिगर। सॉरी, यहाँ से बी हेडिंग नहीं आनी, मैं बताती हूँ। द टू फोर्सेज आर इक्वल, दोनों फोर्सेज बराबर है, बट ऑपोजिट टू ईच अदर, बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन में लग रही है, हेंस देयर रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने ए में लिखना है, यहाँ पे आप बी वाली हेडिंग बनाएंगे और बी वाली पे डायग्राम भी। नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्सेज एज शोन इन फिगर बी। अब फोर्सेस की लोकेशन को शिफ्ट कर दें जैसा कि शक्ल बी में दिखाया गया, ये वाली, एक ऊपर ले गए और एक नीचे ले गए। अब इन दिस सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल में द बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज स्टिल सेटिस्फाई, बेशक इक्विलिब्रियम की पहली शर्त अभी भी पूरी हो रही है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इस वजह से है, द बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू रोटेट, बॉडी के पास एबिलिटी है कि वो घूम सकती है, रोटेट कर सकती है। दिस सिचुएशन डिमांड्स एंड अदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन एडिशन टू द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो ऐसी सूरत हाल में पहली कंडीशन के साथ साथ दूसरी एक और शर्त की भी ज़रूरत होती है और उस शर्त को, दिस इज़ कॉल्ड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, उसको सेकंड कंडीशन कहते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं वो हमने उसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ ली है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कंप्लीट। अब हम सेकंड कंडीशन या फर्स्ट कंडीशन, इक्विलिब्रियम से का टॉपिक में उसकी कंडीशंस होंगी, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। पहले जो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, 7th न्यूमेरिकल करेंगे, हमारा 7वां और 8वां न्यूमेरिकल रहता है। हम अभी 7th न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 7th न्यूमेरिकल देखें, द पिक्चर इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ये पिक्चर है, इसको 2 वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ इस तरीके से लटकाया गया है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। टेंशन जो है वो 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, पिक्चर फ्रेम का वज़न मालूम करें। और आपको पता है वेट किस तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये हमें मालूम करना है। तो ये टेंशन्स दी गई हैं, हम लिखेंगे T1 इज़ इक्वल टू 3.8 न्यूटन, T2 हम लिख लेते हैं 4.4 न्यूटन। टू फाइंड, मालूम क्या करना है, वेट हमें मालूम करना है, सॉल्यूशन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम जमा करेंगे और वो क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब इन सबको प्लस करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस वेट, वो किसके इक्वल होगा, 0 के। अब स्टूडेंट आपको पता है जब एक साइड वाली हम अगर इसको पॉजिटिव ले लेंगे तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। T1 की वैल्यू है 3.8 प्लस T2 की वैल्यू है 4.4 प्लस वेट की जो वैल्यू होगी वो माइनस में हमारे पास चले जाएगी, ठीक है। ये क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, इज़ इक्वल टू आ गया 0। अब स्टूडेंट सॉरी ये माइनस में आ गया क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। 3.8 में 4 प्लस 4 प्लस करें तो आएगा 8.2 न्यूटन। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस W इज़ इक्वल टू हो गया 0।
अब स्टूडेंट्स ये -w है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, w इज़ इक्वल टू 8.2 और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये हमारा हो गया 7th न्यूमेरिकल कंप्लीट। इंशाल्लाह कल हम 8th न्यूमेरिकल करेंगे और आगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, तो वो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।